पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे नीचे दिए गए युग्म की दो संख्याएं हैं। कहने का मतलब है जिस प्रकार से 11:72 लिखा है, 11 का संबंध 72 से, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध किससे होगा आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताए, तो सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताए 11 का संबंध जिस प्रकार से 72 से है उसी प्रकार से किसका संबंध किससे है, कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए। देखिए पहले तो आप लोग देखेंगे लिखा क्या है 11:72 यानी कि 11:72। तो पहले आप देखेंगे 11:72 किस प्रकार से संबंध है, देखेंगे ऐसे देखेंगे, सोचिएगा नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं इधर का उधर आंसर, ऐसे नहीं होगा, लॉजिक समझिए। 11 के पहाड़ा में 72 आएगा नहीं, 11 का स्क्वायर करे आधा करे नहीं, लेकिन अगर 12 का स्क्वायर करके आधा करे तो होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए अगर 11 में क्या करे एक जोड़ दे तो क्या होगा 12, आप क्या करिए 12 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और इसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 72 होगा। समझ रहे हैं कैसे, 11 में एक जोड़ना है 12, 12 का क्या करना है आपको स्क्वायर करके आधा कर देना है, ठीक है। चलिए तो ऐसे 72 आ रहे हैं। और ऑप्शन में देखेंगे 9 में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 10, 10 का स्क्वायर बटा 2 50 हो जाएगा, क्या होगा ये आपका 50, 10 का स्क्वायर 100, 2 का आधा करेंगे 50 होगा, यह 48 दिया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे आधा करेंगे तो 8 होगा, ये भी नहीं होगा। 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7:32 आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 का आधा करेंगे तो क्या होगा 32, 32 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। बताएं समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। दोस्तों यहां पे एक श्रृंखला चल रहा है 3, 6, 5, 12 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 24, 11, 48, 13। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। आप लोगों को आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए 3 के बाद 6, फिर 5, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क है 24, फिर 11, 48, 13। संख्याएं देख रहे होंगे तो बढ़ रही है घट रही है। 3 के बाद 6 बढ़ा घटा बढ़ा, फिर घटेगा, उसके बाद से बढ़ेगा, फिर घटा बढ़ा घटा, मतलब संख्याएं ज्यादा हो रही हैं कम हो रही है, ज्यादा हो रही है कम हो रही है। जब ऐसे हो रही हो तो क्या किया जाता है आप सभी को पता है, क्या किया जाता है एक एक संख्या को छोड़ के देखा जाता है। कहने का मतलब है आप यहां से देखिएगा 3 से क्या हुआ 5, 5 से क्या होगा बताना है, उसके बाद होगा 11, उसके बाद 13। तो देखिए 3 से 5 हुआ मतलब 2 बढ़ा, 5 से 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 7 से 2 बढ़ाएंगे तो 9 होगा, लेकिन 11 दिया है तो क्या यहां पे 7 होगा कि 9 होगा, पहले आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोग दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 7 बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 9 बोल रहे हैं, तो बताएं यहां पे 7 होगा कि 9 होगा। दूसरा वाला अगर हम सीरीज देखें, जो दूसरा वाला सीरीज है अभी समझा रहे, देखिए 6 से 12 हुआ, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24, 24 दुना के 48, ये तो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। बताएं 9 होगा कि 7 होगा, ये बताएं, और 9 होगा तो क्यों होगा, 7 होगा तो क्यों होगा। चलिए 1-2 स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत अच्छे सर 7 होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। हाँ बहुत अच्छे, 9 नहीं होगा। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहां पे जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं 3 के बाद 5, देखिएगा 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, ऐसा 2, 3 जोड़ने वाला नहीं है। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, 13 के बाद अगर पूछता तो क्या होता 17 होता, इसलिए यहां पे 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर प्राइम नंबर का सीरीज है, एकदम सही, बहुत अच्छे एकदम सही। हाँ एसएससी सीजीएल के लिए आपकी आरंभ बैच जो है ऐप पे क्लास चल रही है, डेली चल रही है, आरंभ बैच से जुड़ जाइए, एकदम बेसिक से क्लास चल रही है एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। हाँ
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। चलिए बताए तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस भिन्न संख्या का चयन करें। यहां पे 4 विकल्प है, आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिया गया है। इनमें 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो बताएं इसमें कौन अलग है, कमेंट करके बताइए तो कौन अलग है, और अलग है तो क्यों अलग है ये भी बताना है, लॉजिक भी बताना है, तरीका भी बताना है कि आप कैसे इनमें से अलग छांट रहे हैं, बताएं। अच्छा, लगभग स्टूडेंट दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 99%। 99% स्टूडेंट दे रहे हैं 73 क्यों दे रहे हैं आप लोग, आंसर एक बार बता दीजिए, क्यों दे रहे हैं, क्या सोच के आप 73 को आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताइए तो। अच्छा, 73 किसी से नहीं कटेगा, 73 प्राइम नंबर है, बहुत अच्छे। तो ये 89 कौन सी संख्या से कटेगा बताइएगा, आप लोग बताए तो। 89 कुछ लोग बोल रहे हैं सर 89 भी नहीं कटेगा। अच्छा, 127 होगा। 127 किससे कट रहा है ये बताइए। 3 से कट जाता है, कौन सा 3 से कट जाता है, 89 3 से कटेगा, कटाइए, भाग दीजिए इसको 3 से, देखिएगा कट रहा है, 3 दूना के 6, उसके बाद 29 हो जाएगा, 3 से कहां कटेगा 89, बताएं। हाँ सर 73 प्राइम नंबर है। अच्छा, और 89 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 127 क्या है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। 1-2% स्टूडेंट है जो अलग अलग आंसर दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं 115 आंसर होगा, क्यों होगा बताएं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्यों पूछा गया है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर गलत देते हैं। पहली बार में लगभग क्या हुआ, लगभग 99% स्टूडेंट गलत आंसर दिए। 73 दे के निकल गए कि 73 किसी से कटेगा नहीं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, या अन्य किसी संख्या से ना कटे। कहने का मतलब है जैसे आप 73 को प्राइम नंबर बोल रहे हैं, 73 में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 और 73 से तो सभी में जाएगा, स्वयं से और 1 से सभी संख्या में भाग जाता है। जबकि आपको यह देखना है 73 में अन्य किसी से नहीं जाएगा। तो आप ये भी देखेंगे क्या 127 किसी से कटेगा, 127 किसी संख्या से कटेगा नहीं, 127 भी किसी संख्या से आप देख रहे हैं नहीं कट रहा है। तो 127 देखिएगा, 127 भी प्राइम नंबर है। 89 में अगर आप किसी संख्या से भाग दीजिए, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9, 11, 13, 17, किसी से भाग करिए, देखिए कट रहा है नहीं कटेगा। ये 89 भी नहीं कटेगा, 127 भी नहीं कटेगा और 73 भी नहीं कटेगा। अगर ये देखा जाए ये तीनों नहीं कट रहे। 115 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, देखिएगा 3 से, 3 3 के 9, 25 नहीं कटेगा, देखिएगा 5 से कटेगा, हाँ 5 गुना 10, 5 3 15, 5 से कट रहा है, 23 से कट रहा है। अच्छा सर 5 से और 23 से कट रहा है। अच्छा, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्राइम नंबर नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी प्राइम नंबर है। इसलिए आंसर होगा 115 क्या है, 115 में 5 से भाग जा सकता है, 23 से भाग जा सकता है, हाँ 5 और 23 से जा रहा है। इसलिए 115 आपका प्राइम नंबर नहीं है, और क्या है, बाकी सारी संख्याएं बी सी डी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को आप सभी को पहचानना तो आता ही है, कैसे पहचान करते देखिए। हाँ 73 डायरेक्ट दिख जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट 89 को समझते हैं किसी न किसी संख्या से कट जाएगी, लेकिन 89 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 127 भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आ गया है। तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले।